हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आई इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिकली स्पेशली इंश्योरेंस के लिए डिज़ाइन की गई है, विद अकाउंटिंग दिया गया है। ठीक है, इसमें तो देखते हम पहले यहाँ पे जाकर लॉगिन कर लिया। ये मेरा लॉगिन हो गया, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे मुझे इंक्वायरी का फॉलोअप आज कितना करना है, ड्यू कितना हो गया है, अपकमिंग 7 डेज़ में कितना आ रहा है, वैसे मेरे इंश्योरेंस कितने आज एक्सपायर हो रहे हैं, ड्यू कितना एक्सपायर हो गए और मुझे आगे जाके कितने के फॉलो करने हैं। तो ये सारी एक्टिविटी मुझे डैशबोर्ड में मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर पार्टी मास्टर मैनेज कर सकते हो, फेसबुक बैंक बुक डाल सकते हो, इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस की एंट्री कर सकते हो, उसके फॉलोअप, उसके रिपोर्ट, लेजर चेकआउट कर सकते हो और बेसिकली आप उसकी लास्ट में बैलेंस शीट भी देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ इसमें बेस दी के अच्छे से दी हुई है। तो अभी हम पहले करेंगे कि पार्टी मास्टर में जाके एक पार्टी क्रिएट करेंगे, फिर उसकी इंक्वायरी करेंगे, फिर उसका इंश्योरेंस डालेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, वो सारी एक्टिविटी अब हम चेक करने वाले। ठीक है, तो पहले चले जाते हैं पार्टी मास्टर में। कंट्रोल एंड करके मैंने न्यू पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं किसी कंपनी को सेल आउट कर सकता हूँ, तो कंपनी को नहीं करना है तो फिर हम उसको बेसिकली किसी बंदे को भी सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं ले रहा हूँ एक किशन पटेल करके एक बंदा है, किशन जी पटेल। इसके पास यहाँ पे डाल दिया, बेसिकली ये अहमदाबाद में रहता है, तो इसका मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी जो भी है। अगर मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना है तो जैसे मम्मी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। अगर उसको मुझे कुछ मेल करना रहेगा तो मैं इसके यहाँ से उसको मेल कर सकता हूँ। उनका पान नंबर, जीएसटी नंबर भी आप ले सकते हो। इंक्वायरी सोर्स मेरा बाय मेल आया था तो बाय मेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहीं पे मुझे हम इंक्वायरी अभी डाल रहे हैं, तो इंक्वायरी में भी हम उसका फॉलोअप लेना होता है। जैसे मैं डाल रहा हूँ कि मुझे आज के दिन में उसका फॉलोअप लेना था, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डेट डाल दी, 2/5/2021 और उसको सेव कर लिया। अभी मैं आ जाता डैशबोर्ड पे। यहाँ पे डैशबोर्ड जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो टुडे इंक्वायरी फॉलोअप में आ गया किशन जी पटेल। तो अभी हमें क्या करना है, इसका फॉलोअप लेना है। तो हमें इस पर डबल क्लिक कर लिया, यहाँ पे एडिट कर लिया और यहाँ पे फॉलोअप डाल दिया कि आज की डेट में मैंने फॉलोअप लिया था, कॉल आफ्टर टुडे फॉर इंश्योरेंस और रिन्यूअल। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से सेव। तो मैंने यहाँ पे डाल, हाँ बेसिकली मैं यहाँ पे उसको डेट भी चेंज करनी पड़ेगी कि 4/5 को इसको कॉल करना है। तो अब ये चला गया हमारा, डायरेक्टली रिफ्रेश डैशबोर्ड करेंगे, यहाँ से निकल के आ गया वो अपकमिंग इंक्वायरी फॉलोअप में। ठीक है, यहाँ पे इंक्वायरी फॉलोअप हो गया। तो ऐसे ऐसे हम इंक्वायरी इनका फॉलोअप करते रहेंगे। सपोज करो आज 4 तारीख है और बंदे ने बोल दिया हाँ मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो हम जाएंगे इंश्योरेंस एंट्री में, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे उसकी डेट होगी डेट डालेंगे। आज की डेट में हम कर लेते हैं किशन जी पटेल। वहाँ पे पूरा एड्रेस आ गया उसका। यहाँ पे पूछ रहा है क्या जजेस नंबर है, तो जजेस नंबर बेसिकली होता है 15 डिजिट का, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 15 डिजिट। एंजिन नंबर होता है 10 डिजिट का, तो हम डाल देते 10 डिजिट। व्हीकल नंबर है मेरा GJ02 BE2155। मेक मेरी है। सपोज करो इसके पास यामाहा का कोई मॉडल है, तो यामाहा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया SZR 160। आप पूरा भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ यामाहा SZR 160। इंश्योरेंस कंपनी हमारी ICICI लोम्बार्ड से मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ। इंश्योरेंस मेरा 188, 10% मुझे डिस्काउंट कमीशन मिलेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉलिसी नंबर। स्टार्टिंग मेरा आज से होगा, अपने आप वो एंड डेट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ रिमार्क्स है तो डालना है। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि मुझे किस पे कमीशन चाहिए, तो मेरे ग्रोस पेमेंट पे मुझे 10% मिल रहा है, तो 180 अपने आप आ गया। यहाँ पे मैं ओडी डाल सकता हूँ कि मेरा ओडी सपोज 150 है, नेट मेरा 700 है, व्हाटएवर आई डोंट नो, जो भी यहाँ पे आपके इंश्योरेंस में रहता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और इस हिसाब से यहाँ पे आपका कमीशन का भी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, 180 हो गया। अब चलते आगे। ये रनिंग है हमारा मोबाइल नंबर, पैकेज इंश्योरेंस से यहाँ पे 2 व्हीलर है, सीटिंग कैपेसिटी 2 है और ये सारे एजेंट अगर है इसमें तो यानी एजेंट डाल दिया और इसको कर लिया सिंपली सेव। तो यहाँ पे मेरा एक इंश्योरेंस यहाँ पे हो गया है। ठीक है, जैसे मेरा इंश्योरेंस होता है तो यहाँ से वो अपने आप वो इंक्वायरी में से निकल गया कि भाई इसका इंश्योरेंस हो गया है। वो अभी जाएगा इंश्योरेंस फॉलोअप में जब भी उसका इंश्योरेंस ड्यू होने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे इंश्योरेंस पेमेंट लिया है, यहाँ पे इंश्योरेंस किया है 1800 रुपये, यानी कि 1800 रुपये हम ICICI लोम्बार्ड को भी लेंगे और किशन से हम रिसीव भी करेंगे। तो यहाँ पे जाते लेज़र में, यहाँ पे किशन सेलेक्ट कर लिया। देखो इसकी आउटस्टैंडिंग बता रही है 1800 रुपये हम इनसे लेने हैं और वैसे ICICI की हमारे यहाँ पे लोम्बार्ड की हो रही है 5500 रुपये उनको देने हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में किशन जी पटेल की यहाँ पे एंट्री आ गई। तो अभी हम करते हैं पेमेंट करेंगे। पहले पेमेंट रिसीव करते हैं। सपोज करो किशन हमको कैश दे रहा है, तो कैश बुक में जाके यहाँ पे हमने रिसिप्ट बना लिया, आज की डेट, यहाँ पे कैश ऑन हैंड किसने पैसे दिए,
किशन जी पटेल ने 1800 रुपये पे बाय कैश। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे जो रिमार्क्स होगा वो लिख दूँगा और यहाँ पे कर लिया सेव। आपको पूछा रिसिप्ट प्रिंट करनी है, मैंने कहा यस करनी है। यहाँ पे उसकी रिसिप्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो रिसिप्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा वो लोगो रहेगा, यहाँ पे डिटेल रहेगी आपकी, तो सारी चीज़ यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट करके उसको दे सकते हो, एक अपने आप पास पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो किशन का अकाउंट 0 हो गया, देखो यहाँ पे। इसको भी आप प्रिंट आउट करके उसको दे सकते हैं, रख सकते हो अपने पास। ठीक है, किशन जी पटेल, यहाँ पे इंश्योरेंस का 1800 हो गए, इनका 0 हो गया। अब बारी होती है इंश्योरेंस की पेमेंट करने की। तो इंश्योरेंस में जाएंगे, ऐड करेंगे, किस डेट से किस डेट का करना है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी का करना है तो यहाँ पे ICICI लॉम्बार्ड का। जैसा एंटर किया तो इतने का मुझे पेमेंट करना पेंडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लिया और ये तो 3 जितना सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे काउंटिंग मुझे दिखा रही है। ठीक है, कितने मैंने सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मेरी अमाउंट भी प्लस होती जा रही है, 4000 हो गए सबको मिला के। यहाँ पे मुझे कैसे करना है, बैंक ऑफ इंडिया से कर रहा हूँ, 152 नंबर का चेक दे रहा हूँ, चेक आज की डेट का है, चेक डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ उसका बंदा कोई था अभिषेक करके, अभिषेक पटेल ने ले लिया हमारे यहाँ से। ठीक है, इसको हमने कर लिया सिंपली सेव। तो 3 की पेमेंट यहाँ पे हो गई। ठीक है, प्रिंट आउट करके हम इसको दे सकते हैं कि भाई हमने 3 की पेमेंट आपको इस चेक नंबर से आपको पेमेंट किया हुआ है। तो ये बंदा वो लेके जाएगा, वहाँ पे अपडेट कराएगा और हमारी ये चीज़ हो जाएगी। ये हमारी पेमेंट होगी। आप यहाँ पे लेज़र में जाके IC का अकाउंट भी चेक कर सकते हो। अभी 1500 रुपये में पेमेंट करने बाकी है, 1500 रुपये का आउटस्टैंडिंग हमारा उनके साथ निकल रहा है। तो एक चीज़ होगी पेमेंट की, इंश्योरेंस दे दिया, क्लाइंट का पेमेंट रिसीव कर लिया। अब होती है कमीशन जो इंश्योरेंस वाले हमको देते हैं। तो यहाँ पे तो हम क्यों डायरेक्टली हमें उसके एजेंट कमीशन पेमेंट और कमीशन एंट्री दोनों दी हुई है। कमीशन एंट्री में हमने सीधा एक्सेल सीट आपको अपलोड करना होगा, जैसे सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगी। अगर मेरे में पड़ा है तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, देख लेते किसी का पड़ा हो तो इंश्योरेंस में नहीं सॉरी मेरे पास कोई नहीं है। तो होता तो सिलेक्ट होके यहाँ पे वो चीज़ अपलोड हो जाती। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मुझे कॉल करना, मैं आपको वो सीट लेके आपको दिखा दूंगा कि जैसे इंश्योरेंस की कंपनी की अलग अलग होती है सबकी, तो हम उसको आपको कस्टमाइज भी करके देंगे। आपको एक्सेल सिलेक्ट करना है, वो अपने आप वो अंदर उसका कमीशन ऐड कर लेगा। एजेंट की कमीशन देनी है, जिन्हें वहाँ पे हरेश अकाउंट सिलेक्ट किया था, अगर इनको भी हमें कुछ कमीशन देना होता है तो यहाँ पे दे देते हरेश एजेंट। तो देखो यहाँ पे आ गया किशन जी पटेल, 180 रुपये हमने डाला था, उसको हमको कमीशन दे रहा है। सबका दे रहे 345 रुपये हो रहे हैं, यहाँ पे दे दिया कैश से दे। ठीक है, तो अभी आज चलते हुए आप एजेंट का कमीशन भी दे रहे हैं, पेमेंट एंट्री का। रिपोर्ट में आ जाता है इंक्वायरी फॉलोअप रिपोर्ट, यानी मुझे देखना है अभी क्या क्या मेरा इंक्वायरी है, क्या फॉलोअप हुआ, किसने फॉलोअप किया, सारी चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, यूज़र वाइज देखना है कि हार्दिक ने कितने कॉल किए तो कोई नहीं है, तो इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। इंक्वायरी सोर्स पेंडिंग कितनी है तो भी कोई नहीं है, रिसीव कितनी हो गई तो यहाँ पर रिसीव जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर चलते दूसरे रिपोर्ट के अंदर, इंश्योरेंस सोर्स हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस रिपोर्ट हो गया, क्या का पूरा देखो यहाँ पे डिटेल लेके आ गई। ऐसे हमारा ड्यू रिपोर्ट होता है, तो ड्यू रिपोर्ट हम चेकआउट करते हैं, इतने हमारे इंश्योरेंस ड्यू हो रहे हैं, इनका फॉलोअप लेना है, एक्सपायर हो गए होगा शायद। यहाँ पे हम एंड डेट देख लो 20, 21 ये सब एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो इनका हमें फॉलोअप लेना है। पेंडिंग पेमेंट, तो किस किस का पेमेंट लेना है, तो सारे के पेमेंट अभी रिसीव हो गए। यहाँ पे हमने दिया हुआ पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे पेंडिंग और सिलेक्ट कर लिया, तो इनका हमें पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो पेमेंट हमको करना होता है। अभी और होती चीज़ क्या, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, चेक प्रिंट कर सकते हो, बैंक रिकन्सिलिएशन डाल सकते हो। इस हिसाब के आपको ट्रायल बैलेंस शीट मिल जाएगी, क्या क्या आपकी चल रही है। फिर इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो कौन कौन सी ग्रुप में क्या क्या अमाउंट आपकी पड़ी है। जैसे डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ पे हमने कर लिया, तो डिटेल रिपोर्ट मेरा हो गया। बैंक अकाउंट क्या है, कैश क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। इसी तरह से आपको मिल जाएगा अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। जिस तरीके से आपने जो भी एंट्री डाली होगी उस हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस, अभी मेरा लॉस में जा रहा है, जैसे आप एंट्री करोगे आपको अपना खुद का बैलेंस शीट में मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है लॉस, सेम चीज़ होती है सब पे। तो ये हमारा पूरा है। अभी इंश्योरेंस फॉलोअप लेना है तो हम फॉलोअप में जाएंगे। यहाँ पे टुडे एक्सपायर कोई नहीं, मैं ऑल कर रहा हूँ, तो सारे यहाँ पे इतनी हमारी चल रही है। यहाँ पे मैं कर रहा ड्यू एक्सपायर, तो मेरी एक्सपायर्ड हो गई है। एक्सपायर्ड कितनी है, तो एक्सपायर्ड भी तो ही है। रनिंग कितनी है, तो रनिंग और रिन्यूड, तो मेरी रिन्यू हो गई है। इसका भी रिपोर्ट यहाँ से वही चीज़ आप प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली आप सिंपल एंड सोबर सॉफ्टवेयर दिया गया है।
हम यहाँ पे 24/7 और सपोर्ट दे रहे हैं। लोकली बिजनेस आप कहीं भी पूरे इंडिया में से कभी भी सपोर्ट ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर है, बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है, बिल्डर के लिए भी है, फाइनेंस के लिए भी अवेलेबल है। सारे के सारे आपको वीडियो भी ऑनलाइन शॉर्ट टाइम में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन भी एक देते हैं छोटा सा, जिसमें से आप अपने अकाउंट देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो गाइस देखो, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉल करना, मुझे मैसेज करना, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल आईडी भी डाल दूंगा, मेल भी कर सकते हो। तो इसके हम बात करेंगे और आपको फिर से डैमो अगर चेक करना है तो डैमो भी चेक करवाएंगे और हम आपको डैमो इंस्टॉल करके भी देंगे। और कुछ कस्टमाइजेशन इसमें रहता है तो वो भी करेंगे, अगर चार्जेबल होगा तो चार्जेबल, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम देख लेंगे। लास्ट चीज़ है इसमें बैकअप। तो बैकअप हम करते हैं क्लाउड में, यानी कि आपके जीमेल ड्राइव के अंदर ही सिंक हो जाता है। अगर कभी भी आपके अंदर कुछ गलती हुई, आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम उसको बैकअप को गूगल ड्राइव से वापस ले सकते हैं। यानी कि आपका बैकअप 100% सिक्योर और 100% अवेलेबल रहेगा किसी भी टाइम, अगर आपके कंप्यूटर पर कुछ भी हो रहा है तो देखिए, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आइस्टॉन सॉफ्टवेयर को कॉन्टेक्ट कीजिए। कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें अवेलेबल है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। तो आप हमें प्लीज़ कॉल कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।